गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। प्रश्न है आपका n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए जिनके nवें पद पहला नंबर है n स्क्वायर प्लस n है और दूसरा क्वेश्चन है आपका n का घात 3 माइनस 3n का वर्ग प्लस 2n है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न है n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए जिनके nवें पद, पहला नंबर दिया है n स्क्वायर प्लस n और सेकेंड है n का घात 3 माइनस 3n का वर्ग प्लस 2n है ना। तो सबसे पहले हल करते हैं। श्रेणी का nवां पद बराबर आपको जो दिया गया है ये श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, श्रेणी का nवां पद बराबर आपको दिया है श्रेणी का nवां पद आपको दिया है, क्या दिया है, n का वर्ग प्लस n दिया है। ठीक है, श्रेणी का nवां पद बराबर आपको दिया है n स्क्वायर प्लस n दिया है। अतः n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, योगफल को किससे दर्शाते हैं? योगफल को किससे दर्शाते हैं बताइए? n पदों का योगफल को किससे दर्शाएंगे? सिग्मा से। सिग्मा n प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको सूत्र बता चुके हैं ना। n पदों का योगफल बराबर होगा फार्मूला सिग्मा कोष्टक में n स्क्वायर प्लस n हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ठीक है, अब आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। यहां पर आपको फार्मूला बता चुके हैं, है ना। सिग्मा n स्क्वायर बराबर मतलब n संख्याओं का योगफल बराबर फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होगा आपका n फिर n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 अपॉन क्या होगा 6। ठीक है, ये सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, और सिग्मा n का फार्मूला होता है, क्या होगा, n प्लस 1 बटे 2 होता है। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर बराबर ये होता है, सिग्मा n बराबर ये होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉमन निकलेगा दोनों में, n प्लस 1 है ना, इधर भी n प्लस 1 है। कॉमन निकलेगा तो क्या कॉमन निकलेगा, n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, कॉमन निकल जाएगा फिर क्या बचेगा, 2n प्लस 1 अपॉन क्या प्राप्त होगा 3। ठीक है, 6 में भी कॉमन निकलेगा, है ना, प्लस क्या बचेगा 1, ये प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहां पर हल करेंगे आगे तो 3 इधर गुना होगा, एलसीएम निकाल के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर n प्लस 1 अपॉन 2 हल करेंगे इसको तो क्या होगा 2n प्लस 1 है ना, और प्लस 3 प्राप्त होगा बटे क्या होगा 3। यहां पर समझ आया।
एलसीएम निकाले है ना, 3 एलसीएम आएगा, 3 का गुना होगा तो क्या प्राप्त होगा 3। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ देंगे, क्या प्राप्त होगा n प्लस 1 अपॉन 2 आपस में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर 2n प्लस 4 अपॉन क्या होगा 3। ठीक है, यहां से फिर कॉमनली कर सकता है, 2 कॉमनली कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या प्राप्त होगा n प्लस 1 बटे 2, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा n प्लस 2 बचेगा बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कैंसल होगा, क्या क्या कैंसल होगा, 2 और 2 कैंसल हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, ये और ये कैंसल, तो क्या प्राप्त हुआ n प्लस 1 और n प्लस 2 बटे क्या प्राप्त होगा 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया यहाँ पर। ठीक है, ये पहला नंबर सवाल है। ठीक है, आपका आंसर क्या प्राप्त होगा n प्लस 1 और n प्लस 2 बटे क्या प्राप्त होगा 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया है इसमें, इसको देख लेते हैं। यहां पर दिया है श्रेणी है ना, क्या दिया यहां पर, श्रेणी का nवां पद है ना, श्रेणी का nवां पद आपको दिया है n का घात 3 माइनस 3n का वर्ग प्लस 2n, ऐसे दिया है। ठीक है, n पदों का योगफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n पदों का योगफल बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, योगफल मतलब सिग्मा। ठीक है ना, सिग्मा कोष्टक में लिख सकते हो n का घात 3 माइनस 3n का वर्ग धन 2n। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो क्या होगा, सिग्मा n का घात 3 माइनस 3 को बाहर कर दो, सिग्मा n का वर्ग प्लस 2 को बाहर कर दो, सिग्मा n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब फार्मूला आपको सिग्मा n का घात 3 घनों का योगफल बराबर क्या होता है, n कोष्टक में n प्लस 1 ऐसे है ना बटे 2 पूरे का वर्ग, ये आपका फार्मूला है n का घात 3 का। ठीक, माइनस 3 n स्क्वायर का फार्मूला होता है n प्लस 1 फिर n प्लस 2n प्लस 1 बटे 6 होता है, ये हो गया। ठीक है, प्लस 2 और इसका फार्मूला होता है आपका n कोष्टक में n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, ये आप फार्मूला में मान रख दिए। ठीक है, अब हल कीजिए, यहां पर ये और एक कैंसल होगा। ठीक है, ये और एक कैंसल हो जाएगा। ठीक है ना, 3 और 6 कैंसल होगा क्या, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो n स्क्वायर कोष्टक में n प्लस 1 पूरे का वर्ग बटे क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक, यदि इस स्क्वायर से हम गुना कर दे तो क्या होगा, n स्क्वायर n प्लस 1 पूरे का वर्ग और ये 2 है वो क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको और इसको काट दो है ना, तो क्या बचा यहाँ पर, माइनस
कोष्टक में लिख दो यहां पर n+1 और 2n+1/3 प्राप्त होगा। 3 बोलता हूं 2 प्राप्त होगा, ठीक है। फिर यहां पर हम लिख सकते हैं +2n और n+1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 यहां पर लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 2n n+1 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकल सकता है। देखिए सभी पद में आपको n+1 है, इसमें भी n+1 है, ठीक है, इसमें भी n+1 है ना, तो कॉमन निकल सकता है। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर n+1/2 कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, बड़ा कोष्टक में बना सकते हो n+1/2 बचा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा, -2n+1 कॉमन निकल गया है 2, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पर क्या बचा, ये सब कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 2, ठीक है। अब ऐसे हम निकाल के गुना कर सकते हैं इसको, ठीक। तो क्या प्राप्त होगा, n+1/2 कोष्टक में n+1/2 ऐसे 2 लिख सकते हो, और ये 2 आपस में गुना होगा तो -4n, फिर माइनस है, चिन्ह चेंज हो जाएगा, है ना, -2 और प्लस क्या होगा, 2 से इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, हो गया, समझ आया यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, n+1/4 लिख सकते हो, ठीक है, 4, और इसको हल कीजिए, कितना आएगा, n+1 -4n और 2 में 4 कितना आएगा, +2 प्राप्त होगा, ठीक है, प्राप्त होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर n से भी गुना कर सकते हो, n से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, बताइए, गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, n+1/4 गुना कर देते हैं तो n² + n-4n+2 प्राप्त होगा, ठीक है, ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये जो है n-4n ये आपस में घटेगा, है ना, तो घटेगा तो हमें प्राप्त होगा n+1/4 और कोष्टक में जो प्राप्त होगा n² -3n+2 प्राप्त होगा, ठीक है, इतना प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर n² -3n+2, ठीक है, ये क्या है, एक वर्ग समीकरण है, ठीक है, वर्ग समीकरण जिसके अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते, गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे, है ना, तो हल करेंगे कितना प्राप्त होगा, n+1/4 और क्या प्राप्त होगा, n-1 और n-2 प्राप्त होगा, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे, है ना, आप लोग 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो क्या, तो n-1 और n-2 प्राप्त होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 इसको लाइन से लिख सकते हो, n+1 और n-1 और n-2 ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, समझ आया, ठीक।
आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक वन इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डैश 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 n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 इंटू 3 है, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डैश 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 n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले श्रेणी देखते हैं ना। यहां पर श्रेणी आपको दिया गया है, श्रेणी आपको दिया गया है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डैश 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 n पदों। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं। 1 इंटू 3 है क्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक धन 3 धन 5 धन डैश 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 कहां तक, n पदों तक, है ना। इसी तरह गुना, ठीक है, यहां पर है 3 धन 5 धन 7 धन डैश 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 n पदों तक। ठीक है, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं अपन, समझ आया यहां तक। अब आपको ये देखना है ये कौन सा श्रेणी में है, कौन सा श्रेणी में है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा। जैसे कि 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा। तो ये जो श्रेणी है वो कौन सा श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, है ना। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है, उसमें मान रख देंगे, a बराबर यहाँ पर 1 है और d बराबर क्या है, d बराबर 2 है। यहाँ पर भी वैसे ही निकाल सकते हैं, a बराबर यहाँ पर 3 और d बराबर यहाँ पर 2 निकाल सकते हैं, है ना। 5 में 3 गया, 2 बचा क्या, तो फार्मूला यूज होता है, कौन सा फार्मूला, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d का फार्मूला। ठीक है, निकालिए। यहाँ पर क्या होगा, a की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस n माइनस 1 और d के जगह क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, गुना, इसी तरह इसको निकालेंगे यहाँ पर, है ना। अष्टक में 3 धन n माइनस 1 गुना 2। ठीक है, इन दोनों को आपस में हल करेंगे, है ना। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, 1 धन 2n ऋण 2, ठीक, और इधर हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 धन 2n माइनस 2, ये प्राप्त हुआ। इसको हम हल करते हैं यहाँ पर, है ना। तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2n ऋण 2, है ना। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, बताइए।
हल करते हैं इसको तो क्या प्राप्त होगा, 2n माइनस 2 में -1 प्राप्त होगा, ठीक है, और 1 में प्राप्त होगा 2n प्लस क्या प्राप्त होगा 1। ये आपका फार्मूला, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर प्लस माइनस है, 2n माइनस 1 और यहाँ पर 2n प्लस 1 है, तो एक फार्मूला यूज होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a धन b और a ऋण b, वही फार्मूला है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 4n का वर्ग माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ आया। अब इसको क्या करेंगे, योगफल के रूप में चेंज करेंगे, तो अभिष्ट योगफल बराबर अभिष्ट योगफल बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा 4n का वर्ग माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभिष्ट योगफल के रूप में लिखेंगे तो सिग्मा 4n का वर्ग माइनस 1, ठीक, समझ आया यहाँ तक। फिर आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर है ना दोनों पद को अलग अलग कर देंगे, 1 धन 3 धन 5 धन nवां पद तक लिखेंगे, फिर a वाले को लिखेंगे 3 धन 5 धन 7 डैश nवां पद, ठीक है। दोनों कौन सा श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का tn बराबर सूत्र लिखेंगे, मान को रखेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, तो 4n का वर्ग माइनस 1। उसके बाद अभिष्ट योगफल बराबर क्या प्राप्त हुआ, सिग्मा 4n का वर्ग माइनस 1। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, है ना, अभिष्ट योगफल यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा या 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा क्या लिखेंगे n लिख सकते हैं, सिग्मा क्या होगा 1, ठीक है। अब आपको फार्मूला याद है ना, 4 इसके जगह क्या होगा n प्लस 1 और n2n प्लस 1 अपान क्या होगा 6, ठीक है, और माइनस सिग्मा 1 का मान होता है n होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कैंसल होता है उसको काट सकते हो, तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर काटेंगे तो 4 और 1 कट सकता है क्या, तो काट दीजिए तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर ये है ना, तो 2 है ना, और n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन क्या होगा 3 माइनस n, ठीक। कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ पर n है ना, ये n कॉमन निकलेगा, तो क्या होगा, n कॉमन निकल गया तो हम लिख सकते हैं n/3 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा उसको हम लिख सकते हैं, 2 को इधर लिख सकते हो 2, ठीक है, फिर n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और ये 3 इधर गुना होगा तो कितना होगा -3, ये, ठीक। इसको आपस में हल कीजिए कितना आएगा, आपस में हल करते हैं तो n/3 कोष्टक में 2 हल कीजिए, n और n कितना होगा 2n का वर्ग होगा, ठीक है, फिर n का गुना 1 से करोगे तो n होगा, ठीक है, फिर 1 और 2n का गुना करोगे तो 2n प्राप्त होगा, प्लस क्या होगा 1 - 3, ठीक। यहाँ पर हल कर सकते हो, या तो 2 से फिर से इंटू कर सकते हो आप,
यहाँ पर 2 से इंटू कर दीजिए n/3, तो क्या होगा 4n का वर्ग, ठीक है। फिर 2 और n का गुना करोगे तो -2n प्राप्त होगा। फिर 2 का गुना 2n से करोगे तो 4n प्राप्त होगा, माइनस क्या प्राप्त होगा 2 का गुना करेंगे तो, ठीक है, 2 का गुना 3 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 4n। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 2 का गुना आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा 2 4n का वर्ग प्राप्त हुआ, -2n प्लस 4n, और क्या होगा प्लस, एक मिनट प्लस 2 और माइनस क्या होगा 3, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हल कीजिए, कितना आएगा n/3 4n का वर्ग, यहाँ पर आपस में घटेगा तो +2n, और इसको आपस में घटाओगे तो -1, ठीक है। यहाँ पर -2n 2, ठीक है, समझ आया यहाँ पर, ठीक है। माइनस कहाँ आएगा, ये प्लस है क्या, n और n है ना, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और ये आपका आएगा 6n, और माइनस क्या होगा 1, ठीक। ये आंसर ठीक है ना, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक। यहाँ पर आपको गुना करना है, ठीक है ना। तो n 2n स्क्वायर, n प्लस 1 n आएगा, फिर 1 का गुना 2n से करोगे 2n, और 1 प्लस 1 क्या होगा 1, ठीक है। आपस में हल करोगे तो आपका आंसर ये आएगा n/3 ब्रैकेट में 4n का वर्ग प्लस 6n माइनस 1, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां पर दिया है प्रश्न है 1/3/1 धन 1/3 धन 2/3/1 धन 2 धन 1/3 धन 2/3 धन 3/3/1 धन 2 धन 3 प्लस डैश 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 के 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न है 1/3/1 धन 1/3 धन 2/3/1 धन 2 प्लस 1/3 धन 2/3 धन 3/3/1 धन 2 धन 3 प्लस डैश 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 के 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले दी गई सारणी लिखना है ना। दी गई श्रेणी है आपका, है ना। क्या है 1/3 धन 2/3 धन 3/3 धन डैश डैश डैश, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर n का घात 3 तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। और उसी तरह नीचे में लिख सकते हैं 1 धन 2 धन 3 धन डैश 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 n तक बढ़ते जाएगा, ठीक है।
तो ये घनों का योगफल का फार्मूला यूज करेंगे। घनों का योग पर घन लगा है क्या, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा के रूप में, सिग्मा n का घात 3 बटे क्या लिखेंगे, सिग्मा n लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। अब फार्मूला यूज कीजिए, सिग्मा n का घात 3 बराबर क्या होता है, क्या होगा, यहां पर फार्मूला होगा n प्लस 1 है ना बटे 2 पूरे का वर्ग, ठीक है, बटे इसका फार्मूला क्या होता है n, और n प्लस 1 बटे क्या होगा 2, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये मेन बटे है, तो कौन सा कटेगा, ये और ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, n प्लस 1 अपान क्या प्राप्त होगा 2। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसको हम Tn बराबर लिख सकते हैं, Tn बराबर इसको और कुछ लिख सकते हैं, Tn बराबर हम लिख सकते हैं, इसको आपस में गुणा करेंगे, है ना, तो n स्क्वायर बटे क्या होगा 2 धन क्या होगा n बटे क्या लिख सकते हैं 2। ठीक, अब Sn बराबर है ना, Sn और Tn आपस में बराबर है ना, तो Sn बराबर सिग्मा Tn लिख सकते हैं, है ना। Sn बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा Tn लिखेंगे, तो सिग्मा Tn का मान रख दो यहां पर, सिग्मा Tn बराबर आपका क्या दिया है n स्क्वायर बटे 2 धन सिग्मा n बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो क्या होगा, इसको और लिख सकते हो 1 बटे 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 सिग्मा n लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बटे 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर कॉमन निकाल दीजिए, 1 बटे 2 कॉमन निकल गया, तो क्या बचे यहाँ पर सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ठीक, ठीक है, अब यहां पर फिर फार्मूला में आ जाइए, n स्क्वायर बराबर क्या होता है ना, तो 1 बटे 2 क्या फार्मूला होगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे क्या होगा 6 प्लस सिग्मा n का फार्मूला क्या होता है n और n प्लस 1 अपॉन क्या होगा 2 होगा। ठीक, ठीक है, यहां पर अब यहां देख के कॉमन निकालना है, कॉमन क्या निकलेगा बताइए जल्दी, कॉमन निकलेगा यहां पर n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकलेगा, और ऑलरेडी 1/2 है ना, तो 1/2 है, तो इस यहां पर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है ना, 1/2 है, 2 के साथ इंटू हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचे यहां पर 2n प्लस 1 अपॉन क्या होगा 3, और उनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक, फिर 3 का गुना इधर कर देंगे तो क्या होगा n प्लस 1 अपॉन 4, और ये बचा अपन 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन क्या होगा 3। ओके, ठीक है, 3 और 1 को आपस में गुना कर दीजिए, तो क्या होगा n प्लस 1 अपॉन 4 कितना होगा 2n प्लस 4 बटे क्या होगा 3। ठीक, कॉमन निकल सकते हैं इसमें, 2 कॉमन निकलेगा ना, तो 2 कॉमन निकाल दो, कितना होगा n प्लस 1 अपॉन 4, आगे बढ़ दीजिए इंटू 2 कॉमन लिख ले, n प्लस 2 बटे क्या होगा 3। ठीक, कटेगा यहां पर कोई, ये और ये कैंसल। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा
क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, n+1 और n+2 बटे क्या प्राप्त होगा, 2 तिया 6। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको क्या ज्ञात करना, 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। तो 16 पदों का योगफल n बराबर यहाँ पर क्या है, 16 है। ठीक, तो मान को रख दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, n की जगह 16, फिर क्या होगा 16 धन 1, फिर क्या होगा 16 धन 2, ठीक है, बटे क्या होगा 6। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ पर 16 गुना 17 गुना 18 बटे कितना प्राप्त होगा, 6। ठीक है, इसको हम आपस में गुना करेंगे, है ना। तो कितना आएगा, 4896 बटे क्या होगा 6, गुना करने। ठीक है, 4896। ठीक, इसको हम कटाएंगे, आपस में कटाते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, 816। ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़े, कहीं पर डाउट है क्या, नहीं है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन है आपका, यदि 3 धन 5r 7r का वर्ग प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव बराबर 44/9 हो तो r का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है। यदि 3 धन 5r धन 7r का वर्ग प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव बराबर 44/9 हो तो r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हल, सबसे पहले इसको s बराबर मान लो। s बराबर होता है यहाँ पर 3 धन 5r धन 7r का वर्ग धन डैश 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 इन्फिनेटिव। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, r का गुना कर दो, है ना। तो इसको समीकरण पहला मान सकते हो। ठीक है, इसको समीकरण पहला मानते हैं। इसमें r का गुना करने पर क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा, है ना। गुना करेंगे तो SR। ठीक है, और ये होगा 3r होगा, प्लस होगा 5r का वर्ग होगा, प्लस 7r का घात 3 होगा, प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण दूसरा। ठीक है, r का गुना करने पर ये प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, समीकरण पहला में समीकरण दूसरा को घटाने पर घटा दीजिए। समीकरण पहला में दूसरा को घटा दीजिए। इसको पहले घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, s माइनस SR प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पर घटाएंगे तो 3 और 3 आ रही है, आपस में नहीं घटेगा, है ना। तो 3 लिखेंगे, प्लस ये घटेगा 5r में 3r। ठीक है, तो क्या आएगा, 2r आएगा। इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 2r का वर्ग आएगा, फिर प्लस ये 7r का घात 3 है। यदि आगे और बढ़ते तो घटता क्या, तो यहाँ पर 2r का घात 3 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव। समझ आया यहाँ पर कैसे घटाएं। तो अब इसको हम और लिख सकते हैं, s कॉमन निकाल सकते हैं,
1 माइनस आर बचा यहाँ पर, ठीक है, बराबर 3 धन यहाँ पर इतना है ना, इतना 2r कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस आर का वर्ग प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डैश डैश इन्फिनेटिव, यहाँ पर अनंत पदों का योगफल का फार्मूला यूज होगा, है ना। अनंत पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, a बटे 1 माइनस आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह 1 लिखेंगे, है ना, r की जगह r ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s 1 माइनस आर बराबर 3 धन 2r और कोष्टक में 1 बटे 1 ऋण r हो जाएगा, ठीक। अब ये 1 माइनस आर किससे गुना होगा, 3 से हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर s 1 माइनस आर, ठीक है, बराबर 3 कोष्टक में 1 माइनस आर प्लस 2r हो जाएगा, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं, बटे 1 माइनस आर लिख सकते हैं ऐसे, क्या, ठीक। आपस में गुणा कीजिए, s 1 माइनस आर बराबर 3 माइनस 3r धन 2r होगा, ठीक। गुणा किए क्या यहाँ पर, बटे 1 माइनस आर, यहाँ पर 3r में 2r को घटा देंगे तो कितना आएगा, ठीक है। s 1 माइनस आर बराबर 3 माइनस कितना आएगा r, 1r आएगा ना, बटे क्या होगा 1 माइनस r, ठीक। यहाँ पर s बराबर ज्ञात करेंगे, पक्षांतर होकर नीचे चला जाएगा, है ना। तो क्या होगा 3 माइनस r बटे 1 माइनस r पूरे का वर्ग, या ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस r, ठीक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर, 1 मिनट, आप यहाँ पर क्या करते हैं बताओ तो, 3r धन 2r घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, ठीक है ना, ठीक है। इसको हम आपस में हल करते हैं ना, s बराबर तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर बताइए, 3 माइनस आर बटे, यहाँ पर हम हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा 1 प्लस आर का वर्ग माइनस 2r, ठीक, इतना प्राप्त होगा 1 प्लस आर का वर्ग माइनस 2r। अब आपको s बराबर आपको दिया है, क्या दिया है 44 बटे 9, है ना। तो यहाँ पर s की जगह लिख सकते हैं 44 बटे 9 बराबर 3 माइनस आर बटे 1 प्लस आर का वर्ग माइनस 2r, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 बटे के बीच में बराबर है तो तिर्यक गुना, ठीक है, तिर्यक गुना करेंगे तो क्या होगा 44 गुना 1 44 आएगा, ठीक है। फिर प्लस 44 आर का वर्ग माइनस 44 गुना 2 करेंगे तो 88 आर आएगा, ठीक है, बराबर 9 से गुना करेंगे तो 27 आएगा, और 9 का गुना 8 से करेंगे तो 9 आर आएगा, ठीक है। एक समीकरण बनाएंगे इसको, तो क्या होगा यहाँ पर 44 आर का वर्ग, फिर यहाँ पर माइनस 88 आर, पक्षांतर करेंगे प्लस 9 आर हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 44 और माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। इसको हम आपस में हल करते हैं ना, तो क्या आएगा 44 आर का वर्ग
माइनस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 79 है ना। और प्लस क्या होगा 44 में 17 को घटाते हैं ना तो कितना आएगा 44 में हम 27 को घटाएंगे तो कितना आएगा 17 बराबर 0। ठीक है, एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया है ना। वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया तो गुणनखंड विधि से बना सकते हो इसको। ठीक है, गुणनखंड विधि से बनाइए। यहां पर गुणनखंड निकालना है यहां पर है ना, तो गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा यहां पर 44 r का वर्ग माइनस कितना होगा यहां पर गुना 17 गुना 44 कीजिए है ना। दो संख्या ऐसे लेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा 79 प्राप्त होना चाहिए। तो वह संख्या क्या है 11 और 69 है ना। तो 11r माइनस 68r इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 79। ठीक, प्लस क्या होगा 17 बराबर 0। कॉमन निकालना है आपको, इसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो गया ऐसे लिख सकते हो है ना। 44r का वर्ग माइनस 11r ये माइनस 68r माइनस 17 बराबर 0। ठीक है, कॉमन निकलेगा 11 कॉमन निकला 11r तो क्या बचा 4r माइनस 1। ठीक है, और इधर माइनस 17 बाहर हो जाएगा तो 4r माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर 11r माइनस 17 लिख सकते हैं बराबर 0 या 4r माइनस 1 बराबर क्या होगा 0। ठीक, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो r बराबर कितना आएगा 17/11। ठीक, और यहाँ पर r बराबर ज्ञात करेंगे तो 1/4। आपको r का मान ज्ञात करना है, इस कारण r बराबर 17/11 r/1/4। ये आपका क्या है आंसर। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे कल। थैंक यू। बच्चों, हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा त्रुटि किए हैं, सामान्य त्रुटि किए हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन बनाए हैं तो सामने में बराबर का चिन्ह नहीं लिखे हैं ना, तो आप बराबर का चिन्ह लेके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। और एक और त्रुटि हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, जहां मैंने बताया था r का मान मैं बताया था r बराबर कितना आंसर आया था 17/11 और क्या था r का मान 1/4 है ना। इसमें आंसर मैं दोनों को बोल दिया था है ना, r बराबर 17/11 और r बराबर 1/4। तो आपका आंसर क्या होगा r बराबर 1/4। क्यों होगा? क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों का योगफल बराबर क्या होता है 1/1 a अपॉन क्या होता है a/1 माइनस r होता है, या जहां r मॉड लेस देन 1 होता है ना। तो यहाँ पर लेस देन 1 है ना, तो यहाँ पर 17/11 1 से अधिक है ना, तो r बराबर क्या होगा 1/4 होगा है ना। तो ये आपका r बराबर क्या होगा 1/4, आपका ये क्या है आंसर है। ठीक है, थैंक यू।